राहुल जी की अगर जहाँ तक बात की जाए तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का विज़न राहुल जी का है, अगर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मेरे हिसाब से उनसे बेहतर गवर्नमेंट शायद कोई ना चला पाए। इतना मतलब बेहतर विज़न इस देश को मिल पाएगा। देखिए महंगाई हर के राज्य में बढ़ती है, किसी में ज़्यादा बढ़ती है, किसी में कम बढ़ती है, बढ़ती जरूर है क्योंकि उसका असर होता है आबादी पर। या दूसरा होता है जब कोई विपदा आ जाती है, विपदा आ जाने पर भी उसका भार राष्ट्र के ऊपर पड़ता है, पब्लिक के ऊपर पड़ता है। पर जो पढ़े लिख के नहीं आते, जिनको नॉलेज नहीं, वो क्या बोलेंगे आपके साथ? कार्य के हिसाब से मन होता है। अगर कर्म सही रहेगा तो 5 साल में दोबारा आए ना मोदी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। 2024 की दौड़, आखिरकार कौन बनेगा पीएम? इधर बीजेपी की तरफ से तो नरेंद्र मोदी फाइनल है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां जो है वो उलझी हुई नजर आ रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार चेहरा बनाएं तो बनाएं किसको। बातें चल रही हैं नीतीश कुमार की, बातें चल रही हैं ममता बनर्जी की, बातें चल रही हैं राहुल गांधी की। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा चुना जाएगा। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है। जी भाई साहब, 2024 में पीएम कौन बनना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है 2024 का, अगर आप कहते हैं तो 2024 के इलेक्शन में जनता निश्चित तौर पर इस चीज़ को गौर करेगी कि 2014 से लेकर आज 2022 तक जो घरेलू गैस सिलेंडर पहले कितने का आता था, आज कितने का आ रहा है, पेट्रोल के रेट में कितनी पहले क्या रेट था और अब कितना रेट हो गया, डीजल का पहले क्या रेट था अब कितना रेट हो गया, बेरोजगारी की दर भारत में पूरे देश के अंदर शिक्षित बेरोजगारों की दर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। इन सब मुद्दों को देख करके जनता जो है 2024 के अंदर वोट करेगी और मुझे निश्चित तौर पर ये मतलब संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार इस देश से जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पीएम कौन बनेगा। लेकिन आप भी उलझे हुए हो क्या? आपको भी लग रहा है जैसे पार्टियां उलझी हुई है कि नीतीश होना चाहिए या अन्य कोई ममता बनर्जी होनी चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए? अभी महागठबंधन डिसाइड करेगा कि होना कौन चाहिए। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस लायक हैं नहीं पीएम बने? राहुल जी की अगर जहाँ तक बात की जाए तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का विज़न राहुल जी का है, अगर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मेरे हिसाब से उनसे बेहतर गवर्नमेंट शायद कोई ना चला पाए। इतना मतलब बेहतर विज़न इस देश को मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इतना काम किया 70 साल में, तो इतनी बुरी तरीके से क्यों गिरी कि वो उठ भी नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो देखिए उनका काम है आरोप लगाना, वो कहते रहेंगे। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जनता का जो मत है वो सर्वोपरि है। जनता ने हमें मौका दिया था, उसके बाद में 2014 में इन्हें मौका दिया, और जनता का मत कभी भी स्थायी नहीं रहता है। ये चीज़ बीजेपी वालों को भी समझनी पड़ेगी और बाकी सारे दलों को भी समझनी पड़ेगी। जनता का मत कभी स्थायी नहीं होता। अगर जनता को इनके शासन से परेशानी होगी तो जनता निश्चित तौर पर शासन व्यवस्था में बदलाव करेगी। कार्य के हिसाब से मन होता है। अगर कर्म सही रहेगा तो 5 साल में दोबारा आए ना मोदी जी। हाँ, अगर कर्म सही होगा, जनता का मन नहीं होता, अगर काम सही होगा तो फिर आएंगे। अरे महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार बदलने वाले हैं लोग। कुछ भी नहीं है ना। महंगाई पहले भी थी, सब चीज थी, ठीक है ना। पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था, अब मोदी के 70 साल में जो लोकतंत्र बनाया था उसकी हत्या हो रही है, वो नीचे डाउन में जा रहा है। बनाए कहाँ था लोकतंत्र? साहब कह रहे हैं बनाया। अगर लोकतंत्र नहीं बनाया था तो फिर कौन सी शासन, फिर वोट नहीं डाल रहा है लोकतंत्र, वोट नहीं डालते थे। आज नजर आ रहा है लोकतंत्र। 2014 से पहले आप लोग वोट नहीं डालते थे अगर लोकतंत्र नहीं था तो आप बताइए ना। नहीं तो बीजेपी को देते थे। पब्लिक की समझ में आ रहा है। आप ये बोलिए कि आप बीजेपी माइंडेड है और आप बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन आप लोकतंत्र नहीं था, आप ये कैसे कह सकते हैं? इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ पे आप इतने सब लोग, लोकतंत्र की इज्जत क्या थी? लोकतंत्र तो था ही, लोकतंत्र तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र की इज्जत कहाँ थी? लोकतंत्र का वैल्यू कहाँ थी? वैल्यू की बात हो रही है। सब आप काम बताइए ना, काम के ऊपर बात हो रही है, लगातार काम के ऊपर जनता वोट देती है। वो कह रहे हैं कि इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बता रहे हैं भाई साहब जिससे भाजपा को नहीं आना चाहिए, जिससे मोदी को नहीं बनना चाहिए। सब पुरानी उपज है, फसल खराब हो जाती है, काटनी पड़ती है। ये पुरानी फसल काटनी पड़ रही है बीजेपी को। जो सब इतनी खराब फसल थी उसको काटना पड़ रहा है बीजेपी को। बताइए
तो काटोगे भैया। ये देखो। भारतीय जनता पार्टी से रोजगार की बात करोगे तो बोलेगा खबरदार रोजगार की बात मत करना। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो रोजगार की बात नहीं होगा, सिर्फ बात होगा तो हिंदू मुसलमान का होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से महंगाई पे बात करते हो तो बोलते हैं खबरदार महंगाई पे बात नहीं होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो बात सिर्फ वीर सावरकर पे होगा, महंगाई पे नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी से विकास के बाद सबसे पहली पार्टी कौन सी है? सबसे पहली पार्टी आपको बताओ। मेरे साथ कांग्रेस है। कांग्रेस है। बंटवारा किस टाइम पे हुआ? 1947 में। तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता? नहीं बंटवारा सुनिए, बंटवारा तो चलो दो भाई है, बंटवारा तो आज ना तो कभी होना ही है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, सुई से लेके जहाज तक जो भी आज सुनिए, सुई से लेके जहाज तक जो भी आज हिंदुस्तान में है किसका देन है? कांग्रेस का देन है। ये 8 साल में मोदी जी नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस ही लाया है। 8 साल में मोदी जी नहीं ये सब लेके आ गए। मेरे हिसाब से इस समय आपको सबसे ज़्यादा अगर जरूरत है तो महंगाई और रोजगार पे बात करना है। सरकार को रोजगार देना चाहिए। महंगाई इधर देख लिया आप, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, दूध कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा। आम जनता कहाँ जाएगा? ये भूखे मरे रहे हैं। ये आपको नहीं लग रही महंगाई? भाई ऐसा इतनी महंगाई हो रही है, भाई साहब से सिलेंडर नहीं खरीदा मुझे ये नहीं मालूम कौन से सन में पैदा हुए थे ये। मेरे को तो अपना सन का मालूम है कितने में पैदा हुए थे। आजकल युवा क्या बताएगा? उस टाइम महंगाई नहीं थी क्या? उस टाइम भी महंगाई थी जब जवाहरलाल नेहरू था। तुराई हो रहा है। मर रहे लोग भूखे। ये ऐसे जानवर, ऐसे लोगों ने तो देखा ही नहीं ऐसे महापुरुषों को, तो ये क्या बोलेंगे उसी को? इनको महंगाई नजर आती है और देश का जो अच्छा कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? क्या कार्य हो रहा है? सबसे बढ़िया कार्य जीबीटी में ब्रिटेन को पीछे पछाड़ दिया, 5वें नंबर में आ गया। हिंदुस्तान 5वें नंबर पे आ गया। पर जिनको नहीं मालूम है, जो अनपढ़ है, वो इसी बात को बोलेंगे, वो था ही नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए महंगाई हर के राज्य में बढ़ती है, किसी में ज्यादा बढ़ती है, किसी में कम बढ़ती है। बढ़ती जरूर है क्योंकि उसका असर होता है आबादी पर, या दूसरा होता है जब कोई विपदा आ जाती है। विपदा आ जाने पर भी उसका भार राष्ट्र के ऊपर पड़ता है, पब्लिक के ऊपर पड़ता है। पर जो पढ़े लिख के नहीं आते, जिनको नॉलेज नहीं, वो क्या बोलेंगे आपके सामने? सुनिए, जवाब दीजिए। ये लोग कह रहे हैं जवाब कि मोदी जी का अमेरिका में डंका बज रहा, चीन में बज रहा, पाकिस्तान में बज रहा, वहाँ बज रहा। ये बताइए, हिंदुस्तान में हम लोग तो भूखे मर रहे हैं सारे लोग, रोजगार है नहीं, तो हिंदुस्तान में अमेरिका में डंका बजने से क्या होगा? 2014 में 2014 में मोदी जी बोले थे कि मैं कोई काम करूं चाहे ना करूं, दो काम जरूर करूंगा। पहला, शहरों का नाम बदलूंगा, जगहों का नाम बदलूंगा, ठीक है। और दूसरा जनता के बीच में सुनो यार, दूसरा विकास दूसरा चीज जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, बढ़िया भाषण दूंगा और जनता को मजबूर करूंगा कि बजाओ ताली। जवाब दीजिए भाई। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपके सामने, छोटा सा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बता दो सही ना। 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं ना। तो इस महंगाई में गुजारा हो रहा है? कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहे मजबूरी गुजारा नहीं हो रहा, पर ये अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ तंबू गाड़ देते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे करके? तो महंगाई आएगी। आपको गलत फहमी है। सारे लोग यहाँ नौकरी पेशे वाले हैं, नौकरी करके यहाँ आते हैं, पार्ट टाइम में आते हैं। आप जैसा पैजामा कुर्ता पहन के 24 घंटा यहाँ धरना नहीं देते हैं। ये सब काम करने वाले बंदे काम करके आते हैं। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए, मैं तो जोगी बनेगा इस बार। योगी बनना चाहिए। और बीजेपी वाले तो मोदी कह रहे हैं। मोदी के बाद उसके बाद उसी का चांस है। अच्छा, क्यों? राहुल गांधी बढ़िया नहीं है? हमको नहीं बढ़िया कह रहे हैं 70 साल से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डाउन में जा रहा है इंडिया। क्या क्यों वोट दोगे उनको? नहीं, वो तो राहुल गांधी को लाइए। राहुल गांधी को तो हम नहीं लाएंगे, हम तो योगी को क्यों नहीं लाएंगे? क्यों? अच्छा पसंद है, जिसको पसंद है जो लाएगा। हमको पसंद उसको। क्या कमियां लगी है आपको? हमको कमी नहीं लगी, हमको तो सभी अच्छा है जो भी नहीं, लेकिन हम योगी को एक बार सरकार प्रधानमंत्री देखने चाहते हैं। योगी को देखना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ स्पेशल क्यों देखना चाहते हैं? देखने जाते हैं हम, देखने जाते हैं, हमको मन है उसको देखने के लिए। बस यही बात है और कुछ नहीं है। और महंगाई हो रही है इतनी। महंगाई हो रही है तो हो गई, वो आने से ये आने से सब गए, होना ही है। अच्छा, हो गई। होगा ऐसे ही। हाँ। हाँ जी भाई साहब, आप बड़े
बड़े मुस्कुरा रहे हो, आप किसको चाहते हो, कौन बनना चाहिए? मैं तो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, क्या बोलूँगा अभी। इंटरेस्ट नहीं रखते जी। आपको क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए 24 में? जनता क्या कहती है? जनता तो मोदी कहेगी। मोदी कहती है। क्यों? ये तो कह रहे हैं भाई साहब बड़ी बेरोजगारी है और लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और महंगाई इतनी है, सिलेंडर इतना महंगा है, खरीदा नहीं जा रहा है, बहुत तमाम मुद्दे ऐसे बता रहे हैं। महंगाई तो पहले भी थी। अच्छा। हाँ, सिलेंडर अब 1000 रुपये का आता है, जिसमें अगर ब्लैक से लो तो 400 रुपये ज़्यादा का पड़ता है। हाँ, 1400-1500 रुपये का, उससे ज़्यादा का। और जो दारू कल सबसे एक के साथ एक जो फ्री जो बंद हुई है, तो इससे बहुत सारी भीड़ लगी थी और काफ़ी लोगों ने पेटियां की पेटियां खरीदी हैं। काफ़ी लोगों ने पेटियां की पेटियां खरीदी हैं ताकि 1 महीने का स्टॉक अपने पास रह जाए, बाद में क्या पता फिर चालू कर दे केजरीवाल। भाई साहब क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार पार्टियां कह रही हैं, जेडीयू, आरजेडी, उधर से कांग्रेस, उधर से विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, टीएमसी और जितनी भी अन्य दल हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा नेता होना चाहिए। अब उसमें डिसाइड कौन करेगा कि कौन होना चाहिए? नीतीश कह रहे हैं हम बनेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम बनेंगे, उधर से दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बनेगी। आपको क्या लगता है चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है तो इस देश के अंदर हर राजनीतिक दल को अपनी जीत के दावे करने का और अपने नेता को बड़े पद पे जाते देखने का अधिकार है, हक है, और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि इस देश के अंदर 2 सबसे महत्वपूर्ण दल हैं, पहला कांग्रेस, दूसरा भाजपा, और ये दोनों ही राष्ट्रीय दल। किसको देखते हैं? राहुल गांधी को पीएम देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी का संसदीय दल जब सरकार आती है और उसके बाद में जब संसदीय दल की बैठक होती है तब तय होता है कि कौन पीएम बनेगा।